अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे लैपटॉप खरीदने से पहले एक बार तुमने मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट चेक की या नहीं, ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना। ठीक है। तो अगर तुम सेम लैपटॉप अमेज़न से ले रहे हो और फ्लिपकार्ट से ले रहे हो तो याद रखना अमेज़न और फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस है। स्टार्टिंग में फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस नहीं था, वो अपने प्रोडक्ट्स खुद बेचता था। बाद में उसने क्या कर दिया कि भाई जिसको आके जो बेचना है बेचो, है ना। जैसे कि तुम यहाँ देखोगे, यहाँ पे दो सेलर हैं, एक है पारियो, दूसरा है एसर ई स्टोर, है ना। और देख के तुमको पता चल जाएगा कि ये कोई और आदमी है, ये एक्चुअल एसर वाला नहीं है। ये ना 40% पॉजिटिव, 5 टोटल रेटिंग है लाइफ टाइम में। ये मतलब तुम समझ रहे हो। तुम अगर रिव्यू वगैरह देखोगे ना तो तुमको मैक्सिमम नेगेटिव रिव्यू ना दूसरे सेलर के ही मिलेंगे, है ना। थोड़ा रिस्क रहता है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, थोड़ा रिस्क रहता है। और बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है कि ढंग से सेलर से लिया है कि नहीं, प्राइम और वहाँ पे जो भी कहते हैं वो है कि नहीं। ठीक है। उस रिस्क से बचने के लिए तुम मैन्युफैक्चरर की अपनी वेबसाइट पे जाके वहाँ से डायरेक्टली भी खरीद सकते हो। ठीक है ना। लेट्स से कि तुम वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो, या फिर कोई ऐसा कार्ड डिस्काउंट या कुछ ऐसा आया है कि तुमको, या ऐसा एक्सचेंज वगैरह है कि तुमको अमेजन या फ्लिपकार्ट से ही लेना है। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कस्टमाइजेशन ऑप्शन, जो तुमको यूजुअली दूसरे वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। जैसे कि ये डेल G15 का लैपटॉप है, इसके अंदर जो 8 GB रैम है ये 2 4 GB के स्टिक में है। इसको अगर तुम्हें अपग्रेड करना है तो तुम्हें दोनों 4 GB का स्टिक हटाना पड़ेगा, दो नया 8 GB खरीदना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे गया, है ना, तो मेरे पास एटलीस्ट एक ऑप्शन तो है कि मैंने ये 16 GB क्लिक कर दूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि इसमें कितना एक्स्ट्रा पड़ गया, 4,000 ही एक्स्ट्रा पड़ा। मैं मानता हूँ कि 4,000 नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट तुमको एक ऑप्शन तो मिला कस्टमाइजेशन का। ठीक है। दूसरा चीज़, मोस्ट इस वेबसाइट्स पे अगर तुम मैन्युफैक्चरर के वेबसाइट पे जा रहे हो, तुमको नो कॉस्ट EMI ऑल अराउंड द ईयर मिलता है। ऐसा नहीं कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे तुमने देखा होगा नो कॉस्ट EMI कब निकालते हैं, जब इनका सेल होता है। यूजुअली मैक्सिमम कार्ड्स पे नो कॉस्ट EMI नहीं होता है, और अगर होता है तो इनका अपना अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड, है ना। बस यही मेरे पास नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन है। लेकिन मैं और कहीं अगर गया, किधर है नो कॉस्ट EMI, इस पे है भी कि नहीं मैंने ठीक से देखा नहीं था। किधर है यार, बेइज्जती ना करो। अच्छा बाद में देखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे डेल वाले में जैसे अभी नहीं है नो कॉस्ट EMI, है ही नहीं। सब में तुमको EMI अगर 3 महीने 4 महीने 6 महीने का ले रहे हो, सब में तुमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। यहाँ पे एटलीस्ट तुमको नो कॉस्ट EMI है, यहाँ से दिया जाता है मेरे ख्याल से। हाँ, अप टू 6 मंथ्स नो कॉस्ट EMI, या तो 3 महीने का या 6 महीने का प्लान है। और बहुत लोगों के लिए ना नो हो जाता है यार, एक बार में ना नहीं दे पाता है कोई इतना पैसा, आई अंडरस्टैंड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक नो कॉस्ट EMI है। ज़रूरी नहीं है कि तुम ऑफलाइन जाके क्रोमा के स्टोर से, या फिर जो स्टोर तुमको दे रहा है नो कॉस्ट EMI उसी से खरीदना। ठीक है। और दूसरा, केसर वाले में सही भी नहीं क्या नो कॉस्ट EMI। अच्छा ये तो ना सामने इतना बड़ा बड़ा लिखा है, 3 and 6 months नो कॉस्ट EMI अवेलेबल ऑन बजाज फाइनेंस, HDFC, ICICI, एक्सिक, कोटक, जो भी है। सब कार्ड पे नहीं है लेकिन है। दूसरा, GST इन्वॉइसेस। लेनोवो पे मैंने चेक किया है, लेनोवो के बारे में कह सकता हूँ, बाकी का मैंने नहीं चेक किया है। बट यूजुअली GST इन्वॉइसेस रहते हैं। मतलब तुम अगर बोलोगे उनको कि क्या कहते हैं, मतलब ऑर्डर करने का समय अगर अपना GST नंबर दे दोगे बाद में GST क्लेम करने के लिए, तुमको मिल जाता है। लेनोवो पे मैं कंफर्म हूँ, मिल जाता है, वीडियो बनाया था। एसर डेल पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट आई एम श्योर कि होगा, क्योंकि ये लोग बिजनेस डील भी करते हैं। ठीक है ना। अब उतना चेक नहीं जा रहा हूँ करने के लिए, सारा चेक करने का भी टाइम नहीं। दूसरा चीज़, अच्छा, एक चीज़ और, लैपटॉप्स में कई बार ना ऑफर रहता है। मतलब जब तुम पहले एक्सेसरी का बताते, कई बार क्या होता है ना कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली लोगे ना, तो कुछ चीज़ों में, जैसे ये देखो ADP, ये ना ADP के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे लोग, अब तुम अमेजन या फ्लिपकार्ट से लो, वो कंसिडर कर लेते हैं ADP।
एसर 4 साल पहले मेरा कर लिया था, लेनोवो कहीं सभी लोग कर लेते हैं। कुछ लोग एकदम बोलते हैं कि नहीं नहीं चलेगा, कहीं और का लैपटॉप खरीदा हुआ। मुझे याद है लेनोवो भी 2-3 साल पहले मैंने फ़ोन किया था, तो उसने बोला कि अगर आप लेनोवो से ही लोगे तो ही आपको एडीपी मिलेगा। खैर अभी उन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन ऐसा था। तो अगर एडीपी वगैरह लेना पड़ रहा है, लेना ही है, मैंने बताया था लेना है इंडिया में हो तो ये ध्यान रखना कि क्या कहते हैं, तुमको एडीपी मिल रहा है कि नहीं। अगर तुम अमेजोन फ्लिपकार्ट से ले रहे हो, ये चीज़ तुम उनसे ज़रूर फ़ोन करके पहले पूछना। और हर इन लैपटॉप्स, इन वेबसाइट्स का ना एक सिस्टर वेबसाइट होता है, जैसे कि लेनोवो का है buyLenovo.com, यहाँ पर तुमको एडीपी वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। एसर का है शॉप एसर, यही है ना। आसूस का है आसूस प्रोमो। डेल का है, बहुत बकचोदी है डेल वाले का नाम, डेल डेल फेस्टिव ऑफर्स, पता नहीं क्या, ऐसा कुछ अजीब सा नाम है। ये है क्या डेल ऑफर्स डॉट इन, शायद ये, हाँ ये ऑफर प्रमोशनल पोर्टल, इसका होम पेज कुछ और ही है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, इन पे जाओ, इन पे टोल फ्री नंबर होता है, इन पे फ़ोन करके पूछो, या फिर इनका टर्म्स एंड कंडीशन देख लो कहाँ है, रिडम्पशन ऑफर्स है ना, वहाँ जाके देखो, वहाँ फ़ोन करके पूछो कि भैया मैं कहीं और से डीपी ले रहा हूँ, ख़रीदना है कि नहीं, मतलब दोगे कि नहीं दोगे। ध्यान इस चीज़ का रखना कि थर्ड पार्टी एडीपी मत खरीद लेना गलती से भी, है ना। थर्ड पार्टी एडीपी जो अमेजोन पे ऐड करने लग जाते हो, तो यहाँ ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये सब मत खरीद लेना। मैन्युफैक्चरर का अपना एडीपी खरीदना है तो ठीक। ये बात हो गई। इसको छोड़ के लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ एक्सेसरीज। कई बार ये लोग ना एक्सेसरी दे देते हैं। डेल वाले में देखोगे एक 10,000 का हेडफोन फ्री में दे रहा था, 1 रुपये 2 रुपये में दे रहा था कुछ कुछ लैपटॉप्स में, आज से 2-3 साल पहले। लेनोवो में खरीदोगे तो कुछ माउस 500-600 का पड़ जाता है, थोड़ा महंगा वाला गेमिंग माउस वगैरह। एचपी वगैरह उतना चेक नहीं किया, तो मैं ये कह रहा हूँ एक ऑप्शन ये है। और लास्ट सबसे बड़ा चीज़ जिसके बारे में जिसके लिए मैंने ये एक्चुअली वीडियो बनाया है, जिसके बेसिस पे अपना ये पूरा शीट बना के रख दिया है। अगर तुम लेनोवो के वेबसाइट पे जा रहे हो, अगर तुम अमेजोन, अभी देखो ये सेल चल रहा था दिवाली का, तो ये लैपटॉप 65,000 का मिलने लग गया, ठीक है ना। और ये तुम आओगे लेनोवो के साइट पे, बोलोगे भैया ये तो 66,900 से तो 3,000 महंगा ही है, कहाँ सस्ता पड़ा हमें। तो याद रहना इन पे डिस्काउंट चलते हैं, 10% कैशबैक हो गया तुमको इंस्टेंट। और दूसरा मैंने वीडियो बनाया था स्टूडेंट डिस्काउंट के बारे में, वो भी लिंक कर दूंगा। तुमको ना इन सब वेबसाइट से खरीदने के लिए वो लोग एक स्पेशल कोड देते हैं, जो तुम डिस्काउंट कोड नेट पर सर्च करते हो ना, उससे ज़्यादा ऑफ मिलता है डिस्काउंट कोड में। इसमें 5% ऑफ का सीधा कोड मिलता है ना। तो अगर वो सब लगाते हो, तो जैसे ये 66,990 का लैपटॉप है, जो अपनी शीट है मैं जो दिखाता रहता हूँ, ये तुमको पड़ जाएगा 58,600 का। और अब आगे अगर कंपेयर करो इसको 58,600 और 65,000, इसमें तो अभी कोई कार्ड डिस्काउंट भी नहीं है। खैर मैंने सेल में भी देखा था, कार्ड डिस्काउंट के बाद भी लेनोवो पे सस्ता पड़ रहा था, है ना। तो वो जो वेबसाइट थी मेरे ख्याल से माई यूनिडेज था, myunidays.com, है ना। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि कैसा क्या करना है नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज का ईमेल आईडी ही हो, इससे भी हो जाता है, आई कार्ड से भी हो जाता है अगर कॉलेज में, ठीक है। और नहीं है, कॉलेज में नहीं हो, तो एक CPP करके मैंने एक वीडियो बनाया था, ये क्या कहते हैं हरामियों को, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय प्रोग्राम, हाँ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय प्रोग्राम करके बनाया था। तो वो भी सेम चीज़ है, वो भी एक अलग से वेबसाइट बन जाती है, नॉर्मल अकाउंट यूज़ कर लो, कोई चेक वेक नहीं करता, ठीक है ना। तो ये जैसे ये बताया था लेनोवो का, और हाँ यूनिडेज पे जाओगे ना, एप्पल स्टोर वगैरह पे भी डिस्काउंट मिलता है, क्या क्या चीज़ फ्री दे देते हैं, ध्यान रखना। ओप्पो वगैरह बहुत कुछ है ना। ये देखो जैसे डेल का लैपटॉप है, 2000 ऑफ सेलेक्टेड इंस्पिरॉन लैपटॉप, ये सब बकचोदी है। तो ये सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें तुमको मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे लगेगी। जब भी नेक्स्ट परचेस करो, एक बार ये सब चीज़ें ध्यान रख लो, ठीक है। समराइज़ कर दो जल्दी से, ख़त्म करते हैं वीडियो। मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो, रिस्क कम रहेगा, तुम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो। अमेजोन फ्लिपकार्ट से लैपटॉप लेने में बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, थोड़ा रिस्क रहता है। ढंग के सेलर से लेने के बाद भी उनकी आदत होती है कि वो एक लैपटॉप अगर किसी ने कंप्लेन किया तो उसको
वेयर हाउस भेजते हैं, वेयर हाउस से फिर वापस भेज देते हैं, जबकि एक्चुअल में उस लैपटॉप को खोल के उसको रीसेट करना चाहिए, उस ऑफिस विंडोज़ का लाइसेंस हटाना चाहिए, जिस अकाउंट से लिंक है उसको फिर देना चाहिए साफ़ सुथरा करके। इनफैक्ट देना भी नहीं चाहिए उसको, रिफर्बिश्ड में डालना चाहिए। ठीक। दूसरा, तो यही रीज़न है, ये दो तो एक ही चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, ऐसा कस्टमाइजेशन ऑप्शन तुमको यूजुअली मिल जाएगा जो तुमको नहीं मिलेगा कहीं और। अगर मेरी शीट याद होगी तो मैंने है ना 12450H वाला जो जो मैंने हटा दिया था, ये एटलीस्ट तुमको 70,000 में तुमको एक किधर गया, अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला, जैसे ये देखो 12700H, तुमको भले ही इसको 1.5 महीना लगेगा आने में, तुमको 82,000 में एक 100% SRGB का स्क्रीन क्यों मिल रहा था? इसलिए मिल रहा था क्योंकि उनके पास कस्टमाइजेशन ऑप्शन था। ठीक है ना, कस्टमाइजेशन ऑप्शन मैटर करता है। दूसरा, सबके पास एक मुफ्त पैसा नहीं होता, एक बार में पैसा नहीं होता कि भाई डाल दिया और खरीद लिया। नो कॉस्ट EMI मिलता रहता है, नो कॉस्ट EMI उन मैक्सिमम उन वेबसाइट में मिलता है। GST इनवॉइस अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे हर सेलर नहीं देता है, ध्यान रखना। अपारियो ने दिया था, और फ्लिपकार्ट में तो एक फिल्टर ही होता है कि GST इनवॉइस अवेलेबल और नॉट। दिखा दो क्या एक बार? लगे हाथ दिखा भी देता हूँ, इतना जो बोला ही है तो। लैपटॉप 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 लैपटॉप, ठीक है ना? कोई भी दिखाओ, यहाँ देखो लेफ्ट में होगा GST इनवॉइस अवेलेबल, ये दिख रहा है। ये सारे लैपटॉप्स में नहीं, ध्यान रखना। और पता नहीं क्लेम करने का क्या तरीका है। लेनोवो का मैंने दिखा दिया, सस्ता पड़ता है ना। और यूनिडेस को ध्यान रखना, है ना। यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट हो, तुमको डिस्काउंट कोड वगैरह ऐसे मिल जाएंगे जो तुमको कहीं और नहीं मिलेगा। ADP वगैरह साथ में चेकआउट कर सकते हो सकता है तुमको बाहर से ना मिले, हो सकता है मिल जाए। कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज मिल सकती हैं तुमको कम रेट में। इन सब रीज़न से एक बार आजा 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 आजा, मतलब एक बार ना लैपटॉप खरीदने से पहले मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट को जरूर देख लो। और इनफैक्ट ये केवल लैपटॉप पे नहीं लिमिटेड है, कुछ भी चीज़ ऐसा खरीद रहे हो, माइक ये खरीद रहे हो, स्पीकर वगैरह खरीद रहे हो, कुछ भी चीज़ खरीद रहे हो, एक बार मैन्युफैक्चरर की अपनी वेबसाइट पे ज़रूर जाओ, है ना। क्योंकि जिस ऑनेस्टली ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि लेनोवो से खरीदो या कहीं और से खरीदो या तुमको सस्ता पड़ेगा, ऑनेस्टली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतने इतना ख़राब एक्सपीरियंस रहा है ना बहुत लोगों का अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से लैपटॉप ख़रीदने के बाद, इतना ख़राब एक्सपीरियंस रहा है मत पूछो। उनको पुराना लैपटॉप दे दिया, उनको कुछ भी पकड़ा दिया, मतलब पुराने डेट का पकड़ा दिया, मतलब ऐसे ऐसे रिव्यू पढ़ते हो ना। और वो सही है क्योंकि मैं G102 माउस खरीदा मैंने, मेरे को पता नहीं क्या दे दिया उसने, पुराना खुला हुआ डब्बा फटा हुआ, मतलब मैं क्यों लूँगा? मैंने पैसे तुमको आधे दिए हैं नहीं ना, मैंने पूरे पैसे दिए हैं ना, तो मुझे नई चीज़ दो ना भाई। और यही सब तुमको ना निगेटिव रिव्यू में दिखता है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि ये लोग पता नहीं क्या क्या बेच देते हैं, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है, ड्यूरेबल नहीं है, ये सारे कंप्लेन ना मैक्सिमम यहीं पे आते हैं। सेलर इज सेलिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ये चीज़ तुम बहुत जगह देखोगे कि कोई और सेलर आ जाता है। और मैंने एक दिखाया था कंप्यूटरॉनिक्स वाला वीडियो में, अगर याद हो, मैंने बताया था कि कितना हरामी था वो। 65,000 का पारियो बेच रहा है वो, अमेजन को प्रमोशन मनी एक्स्ट्रा पैसा देकर अपना 73,000 वाले को मेन पेज पे ला रहा है ना। कौन सा वीडियो था, दिखाई देता, कौन सा वीडियो था? हमारा चैनल ये नहीं, चलो यहीं दिखा देता हूँ। तो ये जो कंप्यूटर, नहीं बीवेयर डाला था, क्या डाला था, ये इतने वीडियो हो गए। हाँ ये वाला जो वीडियो था जिसमें मैं बता रहा था ये क्या कर रहा था, ये इतना हरामी वाला काम कर रहा था। ये अपना प्रोडक्ट, ये जैसे ये दिखा रहा हूँ उस समय का, ये लैपटॉप फ्लिपकार्ट पे तो ऑप्शन ही नहीं है ना तुमको दूसरा सेलेक्ट करने का, तो अमेजोन पे था तो मुझे पता चल गया। ये वाला लैपटॉप 65,000 में तुमको एक बढ़िया सेलर बेच रहा है, उसको नीचे कर दिया, और इसको ऊपर कर दिया। ये रहा कंप्यूटरॉनिक्स, ये देखो दिखाया था यहाँ पे, देख लेना इस वीडियो को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग ना सब अरे वो वीडियो नहीं है बुढ़िया का, सब कैसा वही है, सब के सब एक कमर के हरामी, किसी को मतलब नहीं है।
वो रिस्क रहता है। और मेन उस रिस्क से बचाने के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई एक बार ये देखो, एक चीज मैं भूल गया कहना लास्ट में, इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया ऑनेस्टली। चैनल थोड़ा बड़ा होगा, कुछ इनकम वगैरह आएगी, सैलरी जॉब लग जाएगी, तो मैं ऑनेस्टली करूँगा, क्योंकि अपने को बहुत मन है। कुछ वो है डीसर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, है ना। अभी तक तो मैंने एसर पे देखा है कि जो लैपटॉप्स में कुछ प्रॉब्लम आई या स्टोर में रखा था या जो भी रीज़न था पता नहीं, उसको वापस एसर के पास भेजा गया, ठीक है ना। उसने उसको खोला, साफ किया, जो भी किया, और उसको फिर दोबारा बेचा। अब उसको नया करके तो बेच नहीं सकते, अमेजोन वाले उसको नया करके बेचते हैं, लेकिन ये नया करके तो बेच नहीं सकते, तो इसको ये डाल देते हैं रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट में। इसमें कोई एक्स्ट्रा वारंटी वगैरह नहीं होती, नॉर्मल वारंटी होती है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्शन है। और रिसर्टिफाइड मेरे ख्याल से लैपटॉप ही है इनके पास, और कुछ है रिसर्टिफाइड मॉनिटर नहीं है, है ना। और एप्पल का भी आता है रिसर्टिफाइड। खैर एप्पल पे तो मैं एक अलग से प्यार से एक बहुत लंबा सा वीडियो बनाऊंगा कि क्यों नहीं खरीदना है। तब तक मत खरीदना एप्पल, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला लैपटॉप है 80,000 का i7 11th Gen। ये लैपटॉप ना तुमको अमेजोन में कोई दूसरा सड़ा हुआ सेलर इसको खरीद लेगा, यहाँ से रिसर्टिफाइड वहाँ जाके बेच देगा। वो अलाउड नहीं होता। ये जैसे ये स्विफ्ट सीरीज बड़ा हल्का बड़ा प्यारा सीरीज था, इस साला इसमें PWM इशू नहीं होता तो मैं खरीद लेता। PWM इशू होता है स्क्रीन लाइट कम करने के बजाय, बैकलाइट ना बहुत स्पीड में बंद ऑन होता है, उससे मैक्सिम बहुत लोगों को सर में दर्द होने लग जाता है, ठीक है ना। उसको PWM इशू कहते हैं। वो पुराने स्विफ्ट में था, अब ये पता नहीं कौन सा, मैंने देखा नहीं डिटेल, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ एक ऑप्शन ये भी है, ठीक है। वीडियो हो गया है ख़त्म, जनहित में जारी, मिलते हैं फिर